कुरान करीम की एक आयत मुबारका का एक हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के जानों और मालों को खरीद लिया और इसके बदले में अल्लाह ताला ने उनके साथ जन्नत का वादा कर दिया। एक इंसान दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद इंसान का एक ही मकसद होता है कि इंसान आखिरत के लिए कामयाब बन जाए। इंसान की दुनिया की सारी दुनिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ आखिरत की कामयाबी का दारो मदार होता है। हदीस की किताबों में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक इंसान खड़ा होगा, जमीन उसके पाँव को पकड़ लेगी और उससे सवाल किया जाएगा उसने जिंदगी कहाँ गुजार दी, उस इंसान ने जवानी कहाँ गुजार दी, उस इंसान का जो रिज़्क़ था, माल था, उसने कहाँ से लाया और कहाँ उस माल को खर्च किया। जितना उसके पास इल्म था, कितना उसने अमल किया। जब ये 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, जमीन उसके पाँव को नहीं छोड़ेगी। तो अल्लाह ताला इंसान को भेजता है। फिर उसके बाद जब वो मुसलमान बन जाता है तो शरीयत मुतारा उसे बताती है कि मुसलमान का दुनिया में आने के बाद मकसद अल्लाह ताला के अहकामात को मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना और सहाबा के तरीके पर चलना, ये कामयाबी का रास्ता है। मुसलमान उस वक़्त कामयाब होगा जब वो रहमान के तरीके को अपनाएगा, और मुसलमान उस वक़्त नाकाम बन जाएगा जब वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ेगा। अब एक मुसलमान दुनिया में आया तो उसे बताया गया, मुसलमान दुनिया में आने के बाद पूछता है कामिल मोमिन कौन है, उसे बताया जाता है कामिल ईमान वाला मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी ना किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाए, ना किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाए। लेकिन उलमा किताबों में लिखते हैं, एक आदमी दुनिया में आता है और दुनिया में आने के बाद इस इंसान की 3 हालतें बन जाती हैं। एक तो वो इंसान है, दुनिया में आया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। अब हर वक्त इसके ज़हन में है, मेरे ज़हन में जो ख्वाहिश है ये पूरी हो जाए, और जब इन ख्वाहिशात में लगता है फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ता है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ता है। इस इंसान की मिसाल उलमा यूं देते हैं, फरमाया इस इंसान की मिसाल उस बकरी की, भैंस की, गाय की तरह है जिसके एक तरफ उसका बच्चा बांधा हुआ है, दूसरी तरफ चारा पड़ा हुआ है, और ये जानवर चारे के लिए अपने बच्चे को भूल जाता है। इसी तरह ये इंसान दुनिया में अपनी ख्वाहिशात की वजह से अल्लाह के हुक्मों को भूल जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को भूल जाता है। फरमाया जब ये ख्वाहिशात पूरी करते करते दुनिया से जाता है, आखिरत की मंजिलों में इसके लिए नाकामी का रास्ता खुलता है। फिर बाद ऐसे हैं, फरमाया दूसरा दर्जा उस इंसान का है जो दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद अपने लिए इज्जत चाहता है, अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की इज्जत उछालना पड़े, अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की गीबत करना पड़े, अपनी इज्जत बनाने के लिए